बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन बी और उसके ऑलमोस्ट 12 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। सेट दिए हैं आपको। ए सेट दिया है 8, 10, 12, 14, 16। यू सेट दिया है 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और बी सेट आपको दिया है 8 and 15। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जब डायग्राम बनेगी, अच्छा फाइंड द फॉलोइंग रिप्रेजेंट थ्रू वेन डायग्राम। एक तो हमें मालूम करना है, दूसरे वेन डायग्राम भी बनानी है। वेन डायग्राम का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने देखना ये है कि सेट डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या ये कि सब सेट है। तो अगर आप गौर करें, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अगर आप ए और बी में गौर करें तो ये दोनों जो हैं डिसजॉइंट सेट हैं, इसलिए कि दोनों में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे में नहीं है। जैसे 8 का जो 15 है वो ए में नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ए का जो 10, 12, 14 और 16 है वो बी में नहीं है। तो ये डिसजॉइंट सेट है, तो इनकी जो डायग्राम बनेगी वो डिसजॉइंट सेट वाली बनेगी, यानी दोनों सर्कल जो है उनका कुछ हिस्सा जो है वो यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगा डायग्राम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। ए कॉम्प्लीमेंट, पहला क्वेश्चन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, फिर यू सेट को लिखेंगे, फिर ए सेट को लिखेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट हमारे पास उसका आ जाएगा यू में से पहला जो सेट है उसमें से दूसरे सेट के नंबर निकाल देंगे और पहले सेट में जो बचेंगे उनको नीचे लिखेंगे। तो पहले सेट में आपका बच रहा है 11, 13, 15, 8 और 10 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा, 11, 13, 15 आएगा, ठीक है। तो सेट की तस्वीर सेटों की इसी तरह बनेगी जैसे कि ओवरलैपिंग सेट की बनती है, जो ए और बी के मिलने वाले सेट हैं। अच्छा, डायग्राम के लिए डायग्राम यहाँ जो हैं वो आई थिंक डायग्राम्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं अलग अलग हर क्वेश्चन के डायग्राम आपको बना के दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो उससे समझ लिएगा। अच्छा, यहाँ आपके पास जो है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यू सेट, ठीक है। अच्छा, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो इसको आप बना लें ए सेट, ये आ गया यू सेट, ठीक है, ये आ गया बी सेट, ठीक है। और इसमें जो कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में वो आ रहा है 15 नहीं 8, ठीक है। और ये आ गया 10, 12, 14 एंड 16, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा सा अलग कर दूँ मैं, 14, 16 और यहाँ आपका आ गया 15, ठीक है। और यू में आपके जो है वो और कोई मेंबर है इनके अलावा जो 8, 10, 11, हाँ 11 दोनों में नहीं, तो 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 12 है, ठीक है, 13 दोनों में नहीं है तो 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 है, 16 है, ठीक है। तो 11, 13। अब आपने पहला आपका जो है वो है u माइनस ए, जिसका आंसर आया 11, 13, 15। तो इसमें डायग्राम सब की ऐसे ही होगी, ठीक है। कलर आपने देखना है कि कलर आपको किस करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर में आ रहा है यू ए कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आखिरी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11, 13 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ कलर जो होगा ये 15 वाला हिस्सा, ये पूरा कलर हो जाएगा और ये बाहर का यू वाला पूरा हिस्सा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको 11, 13 और 15, 11, 13, 15 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
डायग्राम ये याद रखें सबकी यही होगी, ठीक है, सिर्फ कलर आपका चेंज होगा, तो लिहाजा मैं कलर करके ये सारे बता देता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास u माइनस बी, ठीक है, तो u के इस सेट में से हम b के एलिमेंट निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 10 11 12 13 14 16। देख लेते हैं यहाँ पे भी 10 11 12 13 14 16। 10 11 12 13 14 16, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है, तो हमारे पास 10 11 12 10 11 12 13 14 16 मीन्स कि यहाँ जो कलर होगा वो ये वाला हिस्सा होगा, ये यहाँ तक का पूरा हिस्सा कलर हो जाएगा और ये पूरा बाहर का हिस्सा कलर हो जाएगा। बी के एलिमेंट सारे निकल जाएंगे, ठीक है। बी का जो सर्कल है वो सारा निकल जाएगा। पहले में ए का सर्कल निकला था, बाकी अब बी का सर्कल निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है ए माइनस बी आंसर में लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू लगाकर ए सेट लिखेंगे, फिर माइनस के साथ बी सेट, फिर ए में से बी के एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ए में से हमारे पास 8 सिर्फ निकल जाएगा जो बी का एलिमेंट है, बाकी 10 12 14 16 वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर भी जब हम कलर करेंगे इसको, लिख लेता हूँ मैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 12 14 एंड 16, ठीक है। तो कलर क्या होगा, ये हिस्सा आपका सारा कलर हो जाएगा, ठीक है। 8 को कलर नहीं करेंगे, 8 नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको पता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसको हम u से माइनस करते हैं, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे u माइनस a माइनस b, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट इससे पहले u माइनस के तौर पे आ जाएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ शुरू के एक्सरसाइजेस में। तो u माइनस a माइनस b, ठीक है। तो पहले नीचे आपको a माइनस बी निकालना होगा, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट a माइनस बी इसलिए नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी आप ऊपर निकाल चुके हैं। क्या आ रहा है a माइनस बी 10 12 14 16। लेकिन अगर इम्तिहान में ये क्वेश्चन आएगा तो u माइनस a माइनस बी से पहले जो ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है, जैसे ये आ रहा है, पहले इसको आप पूरा ये सॉल्व करेंगे, ये, ठीक है। उसके बाद फिर u माइनस a माइनस बी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ a माइनस बी ऊपर आप मालूम कर चुके हैं, तो डायरेक्ट आप कर रहे हैं, ये u सेट आ गया आपका, ये a माइनस बी आ गया जो ऊपर आप निकाल चुके हैं, ठीक है। और जब u में से हमने a माइनस बी को माइनस किया तो हमारे पास जो एलिमेंट बचे वो बचे 8 11 13 15। देख लें यही है, हाँ 10 निकल जाएगा, 10 इधर है, ठीक है। 12 निकल जाएगा, ये भी इधर है, 14 निकल जाएगा और 16। तो 8 11 13 15, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट 8 11 13 15, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट 8 11 13 15, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8, ये भी कलर होगा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कलर हो जाएगा, और 11 13 का बाहर का u का पूरा हिस्सा कलर हो जाएगा, ये, ठीक है। 8 11 13 15 मतलब b पूरा कलर होगा और u पूरा कलर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ भी a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए हम पहले b कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना होगा, लेकिन यहाँ हम b कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि इससे पहले इस क्वेश्चन में हम b कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं।
लेकिन जब सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, उससे पहले आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा था 10, 11, 12, 13, 14, 16। ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास, यही सेट है। ठीक है, और ये आपका ए सेट है। ठीक है, ए सेट 8, 10, 12, 14, 16। इन दोनों को यूनियन किया हमने, इन दोनों के मेंबर मिलाएंगे हम, तो इन दोनों के मेंबर मिलके जो है यहाँ 8 नहीं लिखा है, 8 लिखना होगा। एक मिनट में देखता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 16। हाँ, यहाँ 10 से पहले 8 नहीं है, तो इसको आप लिख लें, 8 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ए में 8 मौजूद है। ठीक है, तो ए यूनियन बी में 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16। 8, 11, 12, 13, 14, 16। 8, 11, 12, 13, 14, 16। 10 नहीं आएगा। टेन भी है। अच्छा हाँ, 8, 10, 11, 12। ठीक है, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16। ठीक है, तो आपका जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यही है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा इजिकल टू 8, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 16। इसमें कलर ये वाला हिस्सा का 8 भी है। ए का सर्कल पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा यू का जो चौरस है बाहर, ये पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा u माइनस ए करके, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा u माइनस बी करके, फिर यहाँ से ये आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्योंकि आप ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल चुके हैं, ये निकाला है आपने, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं, तो लिहाजा अभी फ़िलहाल इसको यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर आप आगे करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 11, 13, 15, ये आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 10, 11, 12, 13, 14, 16, ये आ गया। दोनों को यूनियन किया हमने, तो आपके पास आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर लें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये आपका जो कलर होगा, सिर्फ 8 का हिस्सा कलर नहीं होगा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा 8 को छोड़ के ए का कलर होगा, बी का भी पूरा हिस्सा 8 को छोड़ के पूरा कलर होगा, और बाहर यूनियन पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब आ जाएंगे। ये आ गया 10, ये आ गया 11, 12, 13, 14, और ये रहा 15, ये 16। 8 पे कलर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका नंबर 7, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले निकाल चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी हम उसी को लिखकर और माइनस करते हैं, तो जो पहला सेट है ए, उसमें से हमें बी के एलिमेंट निकाल कर बाकी लिखने हैं। तो बी के एलिमेंट इसके अंदर 11 है, ये इधर भी है, ये निकल जाएगा। 13 है, ये इधर भी है, ये निकल जाएगा। बाकी बचा 15, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास आ जाएगा 15। और कलर होने में सिर्फ ये हिस्सा जो है बी का, वो हिस्सा जहाँ 15 है, 8 वाला हिस्सा नहीं,
सिर्फ बी का वो हिस्सा जहाँ 15 है वो कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अच्छा अभी हैं आगे। अब आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पहले आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी और फिर इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हमने निकाला, ए हमारे पास है 8 10 12 14 16, बी है 8 15। तो हमें जैसा कि पता था कि ये ओवरलैपिंग सेट हैं, तो सिर्फ 8 इनका जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में वही आंसर आएगा। फिर हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का निशान नहीं लगा हुआ, वो आप लगा लिएगा, इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट का निशान नहीं लगेगा और यहाँ ब्रैकेट आएगा, क्योंकि पूरे का हम निकाल रहे हैं, ये ब्रैकेट आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू सेट ये आ गया और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये 8 आया था, 8 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे हमारे पास 10 11 12 13 14 15 16 आ जाएगा। ठीक है, और कलर में भी ये पूरा, ये हिस्सा पूरा कलर होगा, इसका भी पूरा हिस्सा कलर होगा, इसका भी पूरा हिस्सा, ये सारा हिस्सा कलर होगा। सिर्फ ये जो 8 जिसके अंदर आ रहा है ये हिस्सा कलर नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस हो गया है। ठीक है, बस ये हिस्सा कलर में, बाकी पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है नंबर 9। अच्छा, नंबर 9 आपके पास है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो देख लेंगे क्वेश्चन सही लिखा है यहाँ। 9 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, ऊपर हम निकाला हमने 11 13 15। इसमें भी पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अगर पेपर में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि पहले हमने क्वेश्चंस में निकाला हुआ है, लिहाजा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ये बी सेट आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन किया तो सिर्फ 15 आएगा, और कलर भी सिर्फ यहाँ पर 15 के हिस्से को होगा। ये हिस्सा जो ए बी का जो 15 का हिस्सा उसको कलर होगा, बाहर नहीं जाएगा, और ये 8 को कलर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 9 के बाद है आपके पास बाद 10 जो है ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 8 10 12 14 15 16। ठीक है, आई थिंक नहीं 13 यू में। ठीक है, हाँ 13 नहीं आएगा। अच्छा, फिर आप निकालेंगे ए यूनियन बी, यहाँ कॉम्प्लीमेंट का निशान नहीं लगा है, तो याद रखें कि लगा लिएगा इसको, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट का निशान नहीं लगेगा, यहाँ ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से ए यूनियन बी के सेट हम निकालेंगे नंबर, तो हमारे पास सिर्फ 11 और 13 बचेगा। कलर भी सिर्फ बाहर वाले चौरस को होगा जहाँ 11 13 मौजूद है, ये अंदर का सर्कल दोनों में कलर नहीं होगा। 11 13 बाहर वाले हिस्से में, लिहाजा वो कलर हो जाएगा। ठीक है, 6 जी। नेक्स्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट वैसे तो कहाँ गया, ए कॉम्प्लीमेंट वैसे तो आप निकालेंगे क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि यहाँ निकला हुआ था पहले हम निकाल चुके हैं, तो लिहाजा हमने डायरेक्ट लिखा 11 13 15, यूनियन लगाकर फिर ए लिखा, ए सेट आपके पास 8 10 12 14 16 आ गया। ठीक है, दोनों को जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास 8 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। तो आई थिंक ये पूरा ही कलर हो जाएगा, 8 10 11 12 13 14 15 16। एट 10 12 11 है, हाँ 11 भी, 8 10 11
8 10 11 12 13 14 15 16, तो ये पूरा सब 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 कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। और 12 है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, लेकिन चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं बी कॉम्प्लीमेंट, तो लिहाजा निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, पेपर में होगी अगर ये अलग से सवाल आया। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है, ये हमारे पास सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसको इंटरसेक्शन करेंगे 8 15 से। तो अगर हम गौर करें तो कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, मीन्स के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा। और जब कलर करने की बारी आएगी, तो ये मैं क्लास में भी बता चुका हूँ कि कलर करने में आप जो है वो ये जो है जब नल सेट होगा तो कलर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 को पूरा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज है हमारी, उसको सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।